जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आगामी माह में आपकी उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा है आयोजित होने वाली है। तो साथियों, आज हम जानेंगे कि इस प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा में कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और उनकी तैयारी हम किस प्रकार से करें। तो आइए साथियों, देखते हैं समस्त जानकारी को विस्तार से। साथियों, इस परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले हम पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं। इस पेपर में या परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि बहुविकल्पी होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इस प्रकार से कुल पेपर 100 अंक का होता है। जो पेपर का समय है वह 2 घंटे का होता है, यानी कि 120 मिनट का होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि गलत क्वेश्चनों के उत्तरों के प्रश्न नहीं काटे जाते हैं। और जो परीक्षा का स्तर होता है वह 8वीं के पाठ्यक्रम का होता है। अब हम समझ लेते हैं कि विषयवार पाठ्यक्रम क्या होता है, यानी कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रवेश परीक्षा में कुल 6 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला विषय है सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान के लगभग 15 प्रश्न परीक्षा में आते हैं। जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं उनमें से कुछ समसामयिक घटनाओं यानी करंट जीके से होते हैं। जैसे कि वर्तमान में क्रांति गोल्ड का नाम सुना होगा, महिला क्रिकेट विश्व कप की टीम में शामिल रही हैं और महिला क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता है। ये छतरपुर जिले की रहने वाली हैं। तो ऐसे प्रश्न परीक्षाएँ पूछे जाते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है, कितने जिले हैं मध्य प्रदेश में, कितने संभाग हैं, प्रथम राज्यपाल कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वर्तमान मुख्यमंत्री किस जिले से हैं। ऐसे प्रश्न भेड़ाघाट से रिलेटेड प्रश्न हैं, नर्मदा नदी से रिलेटेड प्रश्न हैं, खजुराहो इत्यादि से रिलेटेड प्रश्न ये पूछे जाते हैं। कला संस्कृति है, कौन सा उत्सव क्या है, मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य क्या है, राज्य नृत्य क्या है, लोक नृत्य क्या है, राज्य वृक्ष क्या है, ठीक है, राज्य पशु क्या है, इत्यादि से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जैसे राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हैं उनसे जानकारी प्रश्न पूछे जाते हैं, कान्हा वगैरह से। साथ ही जो भारत का हल्का फुल्का इतिहास है, भूगोल है, उससे भी प्रश्न आ जाते हैं। खेलकूद से जानकारी, पुरस्कार सम्मान, जैसे आपको कोई पुरस्कार किसी को कुछ मिला है तो उनसे प्रश्न परीक्षाएँ पूछे जाते हैं। इसके बाद दूसरा भाग होता है पर्यावरण का। तो पर्यावरण से लगभग 15 प्रश्न आते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड आएंगे, वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत, प्राकृतिक संसाधन, यहाँ से प्रश्न आते हैं। लास्ट में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। और हिंदी से प्रश्न आते हैं, ये निश्चित है कि 15 प्रश्न परीक्षा में हिंदी से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हिंदी व्याकरण पर विशेष ध्यान देना होगा। हिंदी में शब्द भेद, वर्ण विचार, खासकर पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, समास, अलंकार, रस का सामान्य परिचय, रस की जैसे स्थायी भाव हैं ये आते हैं। साथ ही जो प्रत्यय वगैरह हैं और उपसर्ग हैं वहाँ से भी प्रश्न परीक्षाएँ पूछे जाते हैं। संधि और समास से भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अनेक शब्दों में से एक शब्द वाले जो प्रश्न हैं वो भी परीक्षाएँ पूछे जाते हैं, तो उनको आप याद कर लें। साथ ही जो आपकी कक्षा 8वीं की हिंदी में कवि परिचय, लेखक परिचय हैं उनको याद कर लें, उनकी रचनाओं से ही प्रश्न परीक्षाएँ पूछे जाते हैं। अगला है इंग्लिश भाषा के। इसके प्रश्न 15 प्रश्न निश्चित हैं, परीक्षा में आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन प्रोनाउन वर्ब इत्यादि से आते हैं, टेंस से आते हैं, आर्टिकल से आते हैं, कंजक्शन से प्रश्न आते हैं, अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द से आते हैं, पर्यायवाची से भी शब्द आते हैं, प्रीपोजिशंस मॉडल से भी प्रश्न आते हैं। इनको आप अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद है विज्ञान विषय के, ये 20 प्रश्न परीक्षा में आते हैं, लगभग 20 प्रश्न, संख्या निश्चित नहीं है, यानी कि फिर भी 20 प्रश्न आते हैं। तो 8वीं के विज्ञान से रिलेटेड ज़्यादातर प्रश्न होते हैं, जैसे ब्रह्मांड है, सौरमंडल से रिलेटेड प्रश्न है, वायु जल प्रकाश से रिलेटेड प्रश्न हैं, पदार्थ की संरचना, परमाणु की संरचना, परमाणु मॉडल से रिलेटेड प्रश्न हैं, बल और दाब से रिलेटेड हैं, कोश का सूक्ष्मजीव से संबंधी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद लगभग 20 प्रश्न निश्चित तौर पर मैथ से पूछे जाते हैं। ये प्रश्न कक्षा 8वीं के स्तर के होते हैं। ज़्यादातर सवाल जो हैं वर्ग और वर्गमूल के होते हैं, घनमूल के होते हैं, प्रमेय संख्याओं के होते हैं,
घातांक के सवाल आते आते हैं, लाभ हानि के, साधारण ब्याज के और चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथ ही ज्यामिति, त्रिभुज, चतुर्भुज, यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब बात आती है कि हम तैयारी कैसे करें। तो तैयारी आपको 8वीं की किताबों से करना होगा, क्योंकि पूरा पेपर जो है 8वीं के सिलेबस से आता है। तो आपकी अपनी किताबों को अच्छे से रिवीजन करना होगा, उनको पढ़ना होगा। जो पुराने पेपर्स हैं, 3-4 साल के प्रश्न हैं, उनको हल करना होगा आपको, जिससे परीक्षा का अंदाज़ा आपको लग जाएगा। और आपको जो गणित विज्ञान के जो प्रश्न हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है। और हिंदी पर, हिंदी में 15 प्रश्न आते हैं। अगर हिंदी के 15 प्रश्न आपके सही हो गए, गणित के 10 प्रश्न हो गए, विज्ञान के 20-25 प्रश्न हो गए, और सामान्य विज्ञान को, सामान्य जीके के प्रश्न कुछ सही हो गए, इनके 60 प्रश्न आपके सही हो गए, तो आपका चयन इस परीक्षा में हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं जो परीक्षा संस्थान है, यानी कि जो आपकी परीक्षा लेता है, वह संस्थान है राजमुक्त, मध्य प्रदेश राजमुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल। इसके द्वारा आपकी परीक्षा आयोजित की जाती है। और इसका जो पाठ्यक्रम है, तो वही से जैसे हमने ऊपर चर्चा की कि जो पाठ्यक्रम है इसका, पहला इसके 6 भाग होते हैं। पहला सामान्य ज्ञान का, दूसरा पर्यावरण का, तीसरा हिंदी का, चौथा अंग्रेजी का, 5वां विज्ञान और 6वां गणित का। जैसा कि हमने आपको ऊपर बतलाया कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत समसामयिक यानी कि करंट की जानकारी, खेलकूद की जानकारी, पुरस्कार की जानकारी, कला संस्कृति लोक साहित्य की जानकारी। जो पर्यावरण हमने आपसे बताया, तो पर्यावरण से आशय, प्रदूषण, दुष्परिणाम, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन से प्रश्न आते हैं। हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, स्वर व्यंजन कितने होते हैं, शब्द, शब्दकोश, विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य रचना, पर्यायवाची शब्द इत्यादि से प्रश्न आते हैं। अंग्रेजी भाषा की सामान्य जानकारी, शब्दकोश यानी कि कोई स्पेलिंग वगैरह हैं, विलोम शब्द हैं, व्याकरण है, वाक्य रचना है, एक वचन से बहुवचन है, पार्ट ऑफ स्पीच है, इत्यादि से अंग्रेजी भाषा में प्रश्न आते हैं। फिर है विज्ञान, विज्ञान में ब्रह्मांड है, वायुमंडल है, परमाणु की संरचना है, पदार्थों का रूपांतरण है, धातु और धातु से प्रश्न है कि कौन सी धातु है, जैसे पारा वगैरह आ जाता है कि इनमें से कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है। कार्बन है, प्रकाश है, विद्युत धारा है, चुंबकत्व है, कोशिका सूक्ष्म जीव है। समान रोगों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं कि कौन सा रोग जो है वायरस से होता है, कौन सा जीवाणु से होता है। और अगला है भाग है मैथ का। तो मैथ में जो है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, प्रमेय, संख्या, घातांक, लाभ हानि, बट्टा, चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य बैंक सुविधाएं, बीजीय सर्वसमीकाएँ जो होती हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं, समांतर रेखाएं हैं, जैसे कि ये समांतर रेखा है, रेखाएं इनको तिरछी सीधी रेखा काटती है, संगत कोण, एकांतर कोण से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, वृत्त, चतुर्भुज इत्यादि से प्रश्न परीक्षाएँ पूछे जाते हैं। तो ये था आपका पाठ्यक्रम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें कॉपी में, और इसी आधार पर आप अपनी तैयारी करें। हमने तैयारी संबंधी वीडियो बहुत से अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप जो हैं चैनल पे जाकर उक्त वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आगे भी हम तैयारी संबंधी वीडियो अपलोड करेंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।